रेडियो फीजी 2 FBC टीवी पर आईना का ये कार्यक्रम है। आज हमारे साथ हो गए हैं FNPF के एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रविनेश जी। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार शमी जी। बधाई हो आपके एक्टिंग पोजीशन पर। उससे ये पता चलता है कि जिनका पैसा FNPF में है मेरे ख्याल से वो सुरक्षित है, क्योंकि अभी आप देखें तो COVID-19 है, विड्रॉल है, फेज़ 2 फेज़ 3 पर एक्सटेंड हो गया है। तो सबसे पहले लोग शायद ये जानना चाहेंगे कि एक तरह से कभी कभी लोगों में ये विचार आ जाता है कि हमारा पैसा कितना सेफ है FNPF फंड में। शुक्रिया। ये जो सवाल है कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अगर वो रिटायर होंगे तो क्या उनके पैसा वहाँ पर उपलब्ध होगा या नहीं, कि सब पैसा खलास हो जाएगा। ये जो सवाल है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और हम जिस तरह से आपको बताएंगे आपको हम ले चलते हैं। पहले ये जो 2014 में हमने जो एक अकाउंट को स्प्लिट किया था 2 भाग में, एक जनरल अकाउंट और एक और दूसरा भाग होगा आपका प्रिजर्व्ड अकाउंट। तो क्या होता है शमी जी, जो ये जनरल अकाउंट है ये ऐसे कोविड की तरह महामारी, या तो अगर किसी तरह का अकाल या नेचुरल डिज़ास्टर या साइक्लोन, जैसे अभी कुछ महीने पहले मई में ट्रॉपिकल साइक्लोन हेरल फिजी में काफ़ी डैमेज किया था। तो इस डैमेजेस के लिए जो ये 30% जनरल अकाउंट है, हम इसको अलग भाग करते हैं। ये ऑलरेडी प्लान्ड और बजटेड है। ये प्लान्ड है एक्चुअली में, ये हमारे लेजिस्लेशन में भी है। तो इस तरह के जो कठिनाई अगर FNPF का मेम्बरान फेस करता है तो ये 30% में से पैसा निकाल के और यूज़ कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, फ्यूनरल के लिए, एजुकेशन के लिए और हाउसिंग के लिए। क्योंकि ये मेरे ख्याल से क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन के लिए है, और अगर जो घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई देहांत हो जाता है, तो फिर ये उसके लिए एलोकेटेड फंड है। इसके बारे में लोग उतनी चर्चा नहीं करते हैं, उतना हंगामा नहीं मचाते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन जब COVID-19 फेज़ 1, 2 और 3 में चला गया तो फिर ये बातें उठ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा वो 30% इस चीज़ों के लिए FNPF में अलग किया जाता है, और बाकी का जो 70% है वो आपके रिटायरमेंट के लिए लॉक किया जाता है। तो वो जो 70% पैसा आपके FNPF में जमा हो रहा है, तो आप जब 55 के या तो अगर डिलेड रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो वो पैसे हम अलग करके रखते हैं, और वो पैसा आपका सेफ होता है, क्योंकि हम और किसी ग्राउंड के लिए वो पैसा नहीं देते। अनलेस आप पहली बार घर खरीद रहे हो या घर बना रहे हो तो उसमें से 21% आप निकाल सकते हो। तो इन टोटल 51% आप पहले घर के लिए निकाल सकते हो। अदरवाइज 30% इज लॉक्ड फॉर 70% इज लॉक्ड फॉर रिटायरमेंट। तो FNPF के एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रविनेश जी हमारे साथ हैं। आप कॉल करके कोई सवाल करना चाहते हैं अपने FNPF रिटायरमेंट फ़ंड को लेकर, या फिर अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा वो है COVID-19 जो विड्रॉल फेज़ चल रहा है, फेज़ 1 और फेज़ 2। अभी हम लोग किस फेज़ में FNPF है? अभी हम फिलहाल फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ये 3 फेज़ कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं। तो अगर आप फेज़ 2 में हो तो हम जो बता दें कि फेज़ 2 वो मेम्बरान के लिए जो जिनकी काम छूट गई हैं या तो उनकी वेतन स्टॉप कर दिया गया है, और ये हम फेज़ 2 मई 29 मई से चला रहे हैं, और ये फेज़ 2 अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इसको हमने 18 अगस्त में फेज़ 2 फिर से कंटिन्यूएशन किया था। हमने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि इसको हम एक बार और एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये फेज़ 2 एक्सटेंशन 5 जनवरी तक जाएगा। तो अनदर 5 फोर्टनाइट्स 2021 5 जनवरी तक एक्सटेंड होगा। और फिर हम देखेंगे कि अगर ये महामारी अभी भी आती है और कई लोग की न जो काम वगैरह है अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो हमको इनको ये पैसे देने पड़ेंगे, असिस्टेंस देना पड़ेगा, ताकि उनके पास चीज़ खरीदने के लिए, खाना के लिए पैसे वगैरह हो। फेज़ 3 जो है वो भी उन मेंबर के लिए जिनकी वेतन में कटावत का थोड़ी वेतन कम हो गई है, रिड्यूस्ड आवर्स पे काम कर रहे हैं या तो रिड्यूस्ड पे पे, वो तो कुछ मेंबर है जो अभी भी फुल हफ्ता काम करते हैं, बट उनकी वेतन 50% से काट दिया गया है। और कुछ मेंबर है जो
रिड्यूस्ड आवर्स पे काम करे, या तो 20% 40% उनका आवर्स काट दिया गया है, तो इस तरह से उनका जो नेट टेक होम पे है वो भी कट चुका है। तो ये FNPF ये जो असिस्टेंस रिड्यूस्ड आवर्स पे रन कर रही है, ये है उन मेंबर के लिए। तो अगर जो आपने कहा कि कौन अप्लाई कर सकता है और एंटाइटलमेंट क्या है कि अगर जो किसी का रिड्यूस्ड आवर्स है, उनकी नौकरी चली गई है, तो कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? सिर्फ उनको मिलेगा जिनका पैसा FNPF अकाउंट में है? अगर जो किसी का FNPF नहीं कट रहा था, क्या उनकी भी मदद की जाएगी? अगर आप मेंबर हो FNPF के और किसी रीज़न से आपका जो एम्प्लॉयर है वो पैसा नहीं भेजे, तो हम कोविड में गवर्नमेंट के साथ ये पार्टनरशिप रोल आउट किया है कि एज लॉन्ग एज उनका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन स्केड्यूल FNPF में लॉन्च कर दे, जी। इरिस्पेक्टिव उसके पैसे भरा है या ना भरा हो, हम उनको ये असिस्टेंस देंगे। और गवर्नमेंट के साथ हमने ये असिस्टेंस रोल आउट किया है कि जो मेंबर हमारे हैं जिसके जनरल अकाउंट में पैसे खारिश हो गए, जो ज़ीरो बैलेंसेस है, उनको गवर्नमेंट की तरह से पूरी टॉपअप मिल रही है। जी। तो फेज़ 2 में जो असिस्टेंस हमने रोल आउट किया है वो लगभग $220 एक सप्ताह पे होता है, फोर्टनाइट पे। तो ऐसे हम ये 10 फोर्टनाइट्स ऑलरेडी फेज़ 2 रन कर चुके हैं, और अब हमने अनाउंस किया है कि हम और 5 फोर्टनाइट्स रन करेंगे जो जनवरी तक जाएगा। जी। और इसी तरह से जो रिड्यूस्ड आवर्स पे अगर 20% रिड्यूस्ड है तो उसको $44 पे वीक फोर्टनाइट मिलता है। अगर किसी को लगभग 80% तलब कटा है तो उसको हम $176 फोर्टनाइट दे रहे हैं। तो ये भी लगभग दिसंबर 29 तक एक्सटेंडेड हो चुका है। तो एंटाइटल में अगर जो देखें तो मैक्सिमम विड्रॉल है $1000, मेंबर अपने जनरल अकाउंट से ले सकता है, इसके बारे में समझाएं। जो मैक्सिमम विड्रॉल है वो $1000 उस व्यक्ति के लिए जिसकी वेतन में कुछ 50% से ज़्यादा या 50% से कम तलब कर चुका है। जी। तो अगर मान लिया जाए आपको 2 हफ्ते पे 200 मिल रहा था, अब कोविड के बाद आपके एम्प्लॉयर ने इसको काट कर $100 पे फोर्टनाइट कर दिया है, तो आपकी वेतन में 50% से कटावट हुई है। तो क्या करते हैं, तो आप अर्जी लगाते हैं FNPF में, और FNPF आपको लमसम बेसिस पे $1000 देगा, 1100 सॉरी। और अगर 50% से कम वेतन में कटावट हुई है तो आपको $550 लमसम पेमेंट करेगा। बट अगर आपके परसेंटेज में रिडक्शन हुई है, मान लिया जाए 20% आपके वेतन में कम हुई है, तो आपको $44 पे फोर्टनाइट मिलेगा। अच्छा जी। और अगर आप फेज़ 2 में आपने जनरल अकाउंट में पैसे खलास कर चुके हो, तो ये पैसे आपको अभी भी मिलेंगे। केवल फ़र्क ये इतना है कि आपका जो असिस्टेंस ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरा आएगा, आपको मिलेगा FNPF से नहीं, क्योंकि FNPF के फंड में जो जनरल अमाउंट आपने कहा है, जो अकाउंट है 30% जो आपने कहा है, वो उसको आप मोनिटर कर रहे हैं। उसको मोनिटर करें, और किसी मेंबर का जो जनरल अकाउंट बैलेंस अगर ज़ीरो हो चुका है तो उसको ये असिस्टेंस उसको भी मिलेगा, लेकिन ये सरकार की तरफ से जी मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि कोई अपना एप्लीकेशन किस तरह से लॉन्च कर सकता है। याद रहे आज हमारे साथ है एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर FNPF से प्रविनेश जी। सवाल अगर जो आप करना चाहते हैं, कोविड-19 से लेकर FNPF जो मदद पहुंचा रहा है जनरल अकाउंट से, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में आप क्या सवाल करना चाहते हैं, या FNPF में आपका जो पैसा रखा है उससे संबंधित कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अगले ब्रेक में। आईना में मेरे साथ है एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर FNPF से प्रविनेश जी, और हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं। प्रविनेश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, कहाँ से कॉल किया? सवाल। बलवंत सिंह नलवारा से। जी बलवंत। अच्छा, तो खास विषय क्या? बहुत अच्छा रिसेप्शन नहीं, रेडियो सुनाता नहीं है। FNPF से जो कोविड-19 विड्रॉल फेज़ 2 और फेज़ 3 एक्सटेंड किया गया है, इसके बारे में बातचीत हो रही है आज। तो बहुत सोच समझ के चलाओ, शायद अभी भैया कबले असर रहे हैं। अभी तुम देखता दुनिया में सब खराबे है, तो एकदम एक्स्ट्रा भी नहीं ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपके कोई रह नहीं जाओ। इस संकट के समय में कोई एक दूसरे की मदद नहीं करी, बहुत संकट के समय है। सब अपन देखिए, और अपन जो कुछ हुए बहुत बचा के चलाओ। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू बलवंत जी। तो कौन एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है इसके बारे में, और नहीं मतलब कि किस तरह से एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है? शमी जी, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम 2 तरह से रिसीव कर रहे हैं।
एक तो अपने आप अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा एम्प्लॉयर पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है एफएनपीएफ का, जिसको हम एम्प्लॉयर पोर्टल प्लेटफॉर्म कहते हैं, जो ये एम्प्लॉयज़ है ये आपका अर्जी इस पोर्टल द्वारा एफएनपीएफ भेज सकते हैं। और दूसरी तरह है जो एफएनपीएफ का जो मोबाइल ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन पे, और इसके द्वारा आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो। जो हमारे फेज़ 2 के जो रिसिपिएंट्स है, ये मोस्टली इनका काम छूट गया है या तो इनकी इंडेफिनेट लीव विदाउट पे है, तो क्या होता है कि उनको उनके जो एम्प्लॉयर है वो कहते हैं कि भाई आप तो जा चुके हो, तो हमारे पास वो साधन भी नहीं है कि हम कैसे ये फॉर्म दे सकते हैं। तो उन मेंबर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वे आगे आए, अपने एफएनपीएफ में आप आ सकते हो। यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी है वो आपको मदद करेंगे एफएनपीएफ ऐप डाउनलोड करने में, और इसके द्वारा आप अपनी अर्जी एफएनपीएफ भेज सकते हो, ताकि हम आपको फेज़ 2 असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। और जो फेज़ 3 है, ये तो बिल्कुल उन मेंबर के लिए जिनकी वेतन में वेतन कम हुई है हम्म, लेकिन अभी भी नौकरी है, तो इन मेंबर के लिए हमने ये एम्प्लॉयर प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल किया है। हम्म। तो सिर्फ आपका जो एम्प्लॉयर है ये आपका अर्जी फेज़ 3 के लिए डाल सकते हैं। अच्छा, तो अपने एम्प्लॉयर से बातचीत करना होगा, जी तो हाँ, वहाँ से फिर लेटर देंगे, एफएनपीएफ तक जाएगा। लेटर की बहुत खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जी। हम जानते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन द्वारा कि अभी भी ये काम कर रहे हैं, और लेकिन इनकी वेतन का कम हो चुकी है। तो एम्प्लॉयर से हम ये निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ये अपने कर्मचारी को मदद करें, उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एम्प्लॉयर पोर्टल द्वारा लॉन्च करें, ताकि हम उनको असिस्ट कर सकें। जी। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी है सबमिट करते समय? बहुत ज़रूरी है, जो जो एफएनपीएफ का फॉर्म है वो मेंबर अपने फिल करे और अपने एम्प्लॉयर को दे दे। और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये फेज़ 2 कंटिन्यू किया है, तो जो जो मेंबर हमारे फेज़ 2 में इनिशियल स्टेजेस में आए थे उनकी बैंक अकाउंट हमारे पास है। बट क्या होता है कि बैंक्स जब देखते हैं कि आपका वेतन बैंक नहीं आता है, तो बैंकिंग क्या होता है कि कभी कभी 3 महीने में आपका अकाउंट बंद हो जाता है। जी। तो अगर आप फिर से अपनी अकाउंट बैंक में जाके खुलाएं, तो अपनी नए बैंक अकाउंट डिटेल्स बहुत ज़रूरी है आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो असिस्टेंस है ये बैंक ज़्यादा करके भेजते हैं। और कुछ कुछ सिचुएशन में जब बैंक अकाउंट नहीं है किसी मेंबर के पास, तो हम उनको एम पैसा या तो पोस्ट पीजी के बिल पेड प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी पैसा देते हैं। और अगर जो बैंक्स द्वारा जाता है, पैसा ट्रांसफ़र होता है, जो विड्रॉल होता है, उसमें बैंक फ़ीस अभी भी लगता है। ये जो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 में, जैसे फ़ेज़ 2, 3 में है, क्या इसमें कुछ ऐसा है कि क्योंकि लोगों के जो आवर्स रिड्यूस्ड हैं, उनका तलब कम हुआ है, एफएनपीएफ पैसा दे रहा है, क्या बैंक के साथ कुछ बातचीत हुई है ताकि जो फ़ी है वो वेवर कर सके? हाँ, हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ बैंक का बहुत भारी सपोर्ट हमको मिला था, जब हमने ये कोविड असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा अपने मेंबर के लिए रन किया था। तो बैंक में जो मेंबर थे उनको उनके लोन्स थे वगैरह वगैरह, हाउसिंग के लिए या तो मोटर कार के लिए या तो पर्सनल लोन थे। तो अगर ये जो एफएनपीएफ पैसे जाते थे उनके अकाउंट में, तो बैंक चाहते तो वो पहले अपनी लोन्स अगर काट सकते थे। तो हमने बैंक के साथ डिस्कशन किया और उनको बताया कि ये जो एफएनपीएफ असिस्टेंस दिया जाता है ये महामारी के लिए, ये केवल मेंबर के खाने के लिए है, या तो उनको डेली सर्वाइवल के लिए। तो बैंक ने अपनी सपोर्ट प्रोवाइड किया वहाँ जहाँ पर उन्होंने आई थिंक ये इट वाज़ अ डिस्कशन किया। 3 महीने का हॉलिडे। 3 महीने का हॉलिडे, किसी कोई कोई बैंक 6 महीने का हॉलिडे दे रहा है, हुँ, हुँ। और अपॉन रिक्वेस्ट वो एक्सटेंड भी कर देंगे। जी, बट आपको ये अपने बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जी, बट एफएनपीएफ जो बैंक के साथ ये असिस्टेंस रन किया था, तो वहाँ पर ये लोन्स वगैरह कट नहीं रहा है। जी, तो इतनी हम आप अनुशासन दे सकते हैं कि आपका लोन्स तो नहीं कट रहा है। जी। वरना किसी किसी मेंबर के पास जो बैंक लोन होते हैं या पर्सनल लोन, अगर ये जो 220 वाला जो एक एक फोर्टनाइट पे जाएगा, अगर बैंक ये पैसे काट लेंगे हुँ। तो बचेगा क्या। खाने के लिए किन किन इलाकों में ऑब्वियसली हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनी जो टूरिज़्म इलाका था, वहाँ सिगतोका में भी काफ़ी रिज़ॉर्ट्स थे। इन यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, अभी बॉर्डर्स बंद हैं,
लुतुका बाद तक रिपल हुआ है, इसका अफेक्ट हुआ है, तो ज़्यादा एप्लीकेशन इन इलाकों से आते हैं कि या अन्य इलाकों से भी? ज़्यादातर लटोका बास या और लटोका नेंडी से आते हैं ना। हम्म, यहाँ पर जहाँ ज़्यादातर होटल्स थे कोरल कोस्ट में है, नेंडी में, डेनराव में। तो आप देख सकते हो, सुन रहे होगे कि मोस्ट होटल्स अपने ऑपरेशंस रिड्यूस कर दिया है। कई बैकपैकर रिजॉर्ट्स बंद हो चुके हैं। कई होटल के कर्मचारी लोगों को घर भेज दिया गया है। तो इनके पास ये जो तलब मिलता था वो अब वो साधन नहीं रह गया ना। हम्म, तो ज़्यादा करके जो हमारे मेंबर एप्लीकेशन कर रहे हैं ये लटोका नेंडी से है। सिंगाटोका भी कुछ हद तक है। और कुछ कुछ सुबह से भी एप्लीकेशन आते हैं जहाँ पर किसी एम्प्लॉयर ने बिजनेस अफेक्ट हुआ है और अब वो अपनी बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाते, तो अपने कर्मचारी को घर भेज चुके हैं या तो उनकी नौकरी अब नहीं रही है, तो उनको भी हम ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये पूरी फीजी भर से आता है, बट ज़्यादातर नेंडी से। कितने एप्लीकेशंस आए इन टोटल? अभी तक तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर 120,000 एप्लीकेशंस आ गए। ये इंडिविजुअल एप्लीकेशंस है जिनको हमने सपोर्ट किया है, और इसमें से कुछ 18,000 एप्लीकेंट्स है जिसको फुल गवर्नमेंट टॉपअप मिल रहा है क्योंकि उनकी जनरल अकाउंट अब ज़ीरो हो चुकी है। जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर और भी बातचीत हम करेंगे। किसी ने कॉल करके भी कहा बलवंत जी ने कि बचा कर चलाना चाहिए। बहुत सुंदर से बलवंत जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके पास वो साधन है, आपके पास कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में हैं, तो आप बचा कर यूज़ करें, स्पेंड इट वाइजली। अगर हो सके तो ये जो पैसा एफएनपीएफ में है इसको आप ना निकालें, क्योंकि ये पैसा आपकी रिटायरमेंट के लिए है जी। जो आपको आगे चल के काम आएगा ना। तो वहीं पर शायद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं है, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, तो वो भी है और सरकार भी दे रहा है। तो याद रहे, आपके पास अगर जो कोई सवाल है, आप नौकरी कर रहे थे, आवर्स कम कर दिए गए हैं, या आपकी नौकरी छूट गई है, या फिर आपके जो सैलरी है उसमें से कुछ कटौती हुई है, और एफएनपीएफ के नीचे जो कोविड-19 असिस्टेंस दिया जा रहा है, फ़ेज़ 1 में लोगों को पैसा मिल चुका है, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 जा रहा है, इसे लेकर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। ये आईना का प्रोग्राम है, हमारे साथ हैं एफएनपीएफ के एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रविनेश जी। तो अच्छा है कि एफएनपीएफ हमारे प्रोग्राम्स में आप आते हैं और लोगों तक बहुत और भी जानकारी पहुंचाते हैं। तो अभी हम बातें कर रहे थे फ़ेज़ 1 के बारे में, फ़ेज़ 2 के बारे में। जो फ़ेज़ 3 है, राउंड 2 है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? फेज़ 3 सिंप्लिसिटी के लिए हम कह सकते हैं कि फेज़ 2 में जो जिसकी नौकरी छूट गया है वो क्वालिफाई होता है, और फेज़ 3 में वो एम्प्लॉयज़ क्वालिफाई होते हैं जिसकी वेतन में कटौती हुई है। और अभी वो जो उसका नॉर्मल पे था वो पहले कोविड से पहले मिल रहा था, अब उसको कम मिल रहा है। तो ये फेज़ 3 में सिर्फ वो कर्मचारी आ सकते हैं जी। जिनके पास अभी काम है हम्म, पर अब तलब कम हो चुकी है। तो केवल इन्हीं मेंबर फेज़ 3 एक्सेस कर सकते हैं। जी। और दोनों फेज़ 2 फेज़ 3 में गवर्नमेंट सपोर्ट है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। जी। तो अगर आपको जो 20% $44 में अगर आपके पास जनरल अकाउंट में नहीं है तो वो $44 सरकार की बगल से आएगा ना। और इसी तरह से अगर आपका काम छूट चुका है और आपको $220 फोर्टनाइट मिलता है और आपके एफएनपीएफ में पैसे जनरल अकाउंट में अब नहीं बचे, तो ये फुल $220 सरकार की बगल से आपको ये सहायता मिलेगा। तो ये जो फ़ेज़ 3 राउंड 2 है, ये कहाँ पर एप्लीकेशन इसका लॉन्च किया जा सकता है? शमी जी, जैसे मैंने पहले कहा है, फेज़ 3 सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए जो अभी भी काम कर रहे हैं। जी। तो हमने इसी तरह से ये रोल आउट किया है कि आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही लॉन्च कर सकता है, आप नहीं आ सकते, क्योंकि हम ये जो असिस्टेंस रन कर रहे हैं, ये जो सपोर्ट रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम तभी जान पाएंगे जब आपका एम्प्लॉयर ये अर्जी डालेगा, तो वो हमको बताएगा कि शमी जी आपका वेतन में 20% कटौती हुई है। वरना हम किसी और तरह से वैलिडेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को लाना पड़ेगा? आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा। हमने एक एक फेज़ के लिए फॉर्म्स उपलब्ध किए हैं, तो आप अभी ये फॉर्म जो आपका फेज़ के लिए जो रेलेवेंट है, या तो फेज़ 2, फेज़ 3 या फेज़ 4,
आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। फेज 3 के लिए आप ये फॉर्म लेके अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। तो आपका जो पेरोल भाग है कंपनी में, वो पेरोल ऑफिसर या तो आपके जो CS कॉन्टैक्ट जिसको हम CS कॉन्टैक्ट कहते हैं, वो फॉर्म एम्प्लॉयर पोर्टल द्वारा FNPF में लोड कर देगा। वो फॉर्म हमको मिलेगा। जब फॉर्म मिलने के बाद हम उस फॉर्म को वेट करेंगे, जी प्रोसेस करेंगे, और आपको आपका जो सपोर्ट है, रिलीफ है, जो भी भाग में आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके दो हफ्ते पे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो FNPF कितना एंटिसिपेट कर रहा है कि कितने एप्लीकेशन इस फेज में आएंगे, फेज 3 राउंड 2 में? क्योंकि आपके पास कुछ डाटा तो होगा, अभी कुछ पता लग गया होगा। फेज़ 1 में हमने कुल 80,000 मेंबर को असिस्ट किए थे, तो वो तो फेज़ 1 था। फेज़ 2 में फर्स्ट राउंड जो फेज़ 2 था, उसमें कुछ 24,000 मेंबर आए थे। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि फेज़ 2 में कुल मिलाकर 25 to 28,000 मेंबर्स अभी तक हमारे स्कीम को एक्सेस कर चुके हैं। जी और फेज़ 3 में भी बस कुछ 25,000 मेंबर्स अभी भी बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं। एंड ये ख़ास तौर से लोग जो हैं नांदी में है, जैसे इससे पहले हमने कहा, लोतोका में है, सिंगतोका में है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, और मेरे ख्याल से सेंट्रल डिवीज़न में भी कुछ हद तक लोग जो हैं जिनकी नौकरियां छूट गई थी, क्योंकि उसका असर जब क्योंकि नांदी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जब वहाँ पर इसका अफेक्ट हुआ है, तो जो पैसा है वो जिस तरह से रोटेट होता है या जाता है, वो उसका असर सुबह यहाँ पर हमारे CBD में भी पड़ा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ के भी कुछ लोग होंगे। तो फिर ये बताइए कि जो फंड रिसीव करने का ज़रिया है वो वैसा ही है जो फेज़ 1 और 2 में था? जी हाँ, नहीं, हमने उसमें कुछ बदलाव नहीं किया। आप अपने पैसे बैंक अकाउंट द्वारा रिसीव कर सकते हो, और जो मेंबर के पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो एम पैसा द्वारा, वोडाफोन के एम पैसे द्वारा पैसा रिसीव कर सकते हैं, या तो पोस्ट फीजी से पैसा, आप पेल पे ऑप्शन अगर चूज़ किया है तो वो पैसे आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो हमने जिस तरह से जो अवेलेबल ऑप्शन है, हमने वो अवेलेबल ऑप्शन अपने मेंबर को दिए है, ताकि ये ईज़ी से उनको पैसा मिल सके, कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप अगर रिकॉल करते हो तो फेज़ 1 में गवर्नमेंट की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज़ था, आप एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हो। तो क्या किया FNPF ने, क्या किया है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है, एम पैसा है, बैंक्स है, तो हम ज़्यादा करके इसी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, ताकि आदमी को FNPF नहीं आना पड़े, कि किसी तरह से कोई भीड़ नहीं इकट्ठा कर सके। क्योंकि फेज़ 1 में अगर आप रिकॉल करते हो तो ये कोविड, हमारी कंट्री में कोविड पेशेंट्स भी थे, तो हमने ज़्यादातर जो ये मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट किया था, जी ये गवर्नमेंट पॉलिसी था। तो फेज़ 1 रन करने के बाद हमने ये जाना कि बैंक्स इज़ एन सेफा ऑप्शन, और एम पैसा वोडाफोन ने फीस वाइव कर दिया था जी एम पैसा पे। तो उस समय मेंबर को एक डॉलर भी बहुत मूल्य था सी। जी तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जो ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो, आप अपने कर फॉर्म्स में इंडिकेट कर सकते हो, तो जी। एम्प्लॉयर वो फॉर्म भेजेगा, तो उसी तरह से हम आपको पैसे दे मेरे सकते ख्याल से काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को इसमें गाइड कर रहे हैं, उन्हें जी बता रहे हैं, हाँ, उनके HR डिपार्टमेंट्स वगैरह। बहुत हमने बहुत एम्प्लॉयर को ये जानकारी प्रोवाइड किया है कि जितना हो सके तो आप अपने कर्मचारी को मदद कीजिए, क्योंकि अभी जो समय है, एनी हेल्प इज़ गुड। अच्छा, आपने कहा कि ये उन मेंबर्स के लिए हैं जिनका FMPF डिडक्शन उनके एम्प्लॉयर्स कर रहे थे, और फिर अगर जो इसमें से आपने कहा कि फ़ंड ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी जो है, गवर्नमेंट फंड से वो आ रहा है। इस दौरान क्या आपको ये पता चला है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो इलीगल काम कर रहे थे, जहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ का FNPF फंड जो कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे रहे थे? इस पर क्या किया FNPF ने, या कुछ कदम उठा सकते हैं? जी हाँ, इनको हम कहते हैं डिफ़ॉल्टिंग एम्प्लॉयज़, जो अपने कर्मचारी के वेतन में से जो है उनका भाग निकाल लेते थे और FNPF में भर नहीं देते। तो क्या हुआ, जब कि कोविड असिस्टेंस हमने रन किया, तो ये एम्प्लॉयज़ आगे आए और कहे कि हम भी पीड़ित है, हमको भी सहायता की आवश्यकता है। तो हमने जब इनका अकाउंट को चेक किया, तो देखते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आता ही नहीं था। तो इनमें एम्प्लॉय का क्या फॉल्ट था? जी क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर थे, इन्होंने तो पैसे उनके वेतन में से काट के भेजे नहीं। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो आप हर एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। तो हमने क्या किया, कुछ वेइवर्स, कुछ रिलैक्सेशंस FNPF ने भी अप्लाई किया कि चलो
आपका पैसा अगर आया भी नहीं है लेकिन आपने कंट्रीब्यूशन फॉर्म एम्प्लॉयर ने भेज दिया है, तो हम देख सकते हैं कि आपके पैसे तो उन्होंने काटा था हम्म, उनकी तरफ तलब में से, वेतन में से। तो हम ये असिस्टेंस उनको भी देते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि सब बिजनेसेस भी अफेक्टेड है ना, जी हाँ। तो उनकी भी तो कैश फ्लोज अफेक्टेड है। तो किसी किसी एम्प्लॉयर अभी पैसा नहीं भर पाते, तो एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू शो एविडेंस कि उनका कंट्रीब्यूशन हमने काटा था और एफ कंट्रीब्यूशन स्केड्यूल्स पे अपलोड कर दिया गया है, तो हम चेक करके वैलिडेट करके हम इन कर्मचारी को मदद प्रोवाइड जी कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि अगर जो कोई रिड्यूस्ड आवर्स पर है और रिड्यूस्ड वेज पर है तो क्या वो दोनों अप्लाई कर सकता है। और याद रहे, आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कर सकते हैं, क्योंकि दो ब्रेक्स के बाद हमारा जो ये प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप कॉल करें और जानना चाहते हैं FMPF विड्रॉल्स के बारे में, कोविड-19 जो असिस्टेंस दे रहा है FMPF, उससे संबंधित सवाल है, या अपने रिटायरमेंट फ़ंड को लेकर, या FMPF में जो पैसा है आपका उससे लेकर सवाल है, आप कॉल कर सकते हैं। आईना में हम आज बातें कर रहे हैं कोविड-19 असिस्टेंस के अंतर्गत FNPF से, जो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अब फ़ेज़ 3 में से विड्रॉल जो हो रहा है। मतलब कि FNPF ने जनरल फंड रखा था 3% आपने कहा है, और उसी में से ये मदद की जा सकती है। तो अगर जो कोई रिड्यूस्ड आवर्स पर है या फिर रिड्यूस्ड वेजेस है, रेट पर है, वेज रेट रिड्यूस हुआ है, तो क्या वो दोनों अप्लाई कर सकता है? जी नहीं, ये सिस्टम काफ़ी फेयर सिस्टम है, तो आप डबल डिपिंग नहीं कर पाते हो। अगर आपके वेतन में 20% का कटौती हुई है तो आपको $44 मिलेगा। ये नहीं है कि आप $44 भी उठा सकते हो और उधर आकर दूसरी अर्जी डालकर 1100 भी उठा सकते हो, क्योंकि जो जिस तरह से हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है कि एक कर्मचारी का एक ही फॉर्म FNPF रिसीव करेगा। हमने देखा है कि कई कुछ कुछ मेंबर ने ये चालाकी करनी चाहिए, पर ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि वो जो अगर आपका डुप्लीकेट या तो ट्रिप्लिकेट एप्लीकेशन FNPF में अलग अलग तरह से आप लोच करोगे तो हम ज़रूर उनको पकड़ लेंगे। अच्छा जी, तो आप अगर चालाकी करना चाहते हो तो ये सिस्टम आपकी चालाकी पकड़ लेगा। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, कहाँ से कॉल किया है, आपका नाम और सवाल क्या है जी? नकाशी से जी क्या नाम है बहन जी? करना जल्दी से आप, और फ़ोन प्लीज़ धीरे। कॉल किया हाँ, है। क्या नाम है बहन जी? माय हस्बैंड ये 60 years old है, रिटायर्ड है। जी आप कौन है? तो जी आपका नाम क्या है? शशि है। जी शशि बोलिए। हमारा हस्बैंड है यहाँ हमारे साथ में, जी। बट जो पूछ रहे हैं, हम 60 years old है और जी। FNPF कभी पैसा नहीं निकाला है, और लाइक वांट ओनली 10,000 पैसा सके निकाले कि यू हैव टू टेक आउट ऑल। शशि जी, बहुत अच्छी सवाल आपने की है। हाँ। आपको हम ये बता देते कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा निकालना चाहते हो तो ये जो पैसा है 55 पे या तो 60 पे आपके पति देव निकालना चाहते हैं तो पूरी पैसा निकालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो कि 10,000 निकाल कर और कुछ पैसे आप FNPF में जनरल अकाउंट में छोड़ सकते हो, या तो आपको कुछ पैसे पेंशन करना पड़ेंगे, या तो कुछ पैसे आपने उठाना चाहते हो इस लमसम, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके अकाउंट में 20,000 पैसा है तो आप 10,000 निकाल कर 10,000 छोड़ सकते हो। आपको एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, या तो आप ये ज़रूरी नहीं है, या तो कंपलसरी भी नहीं है कि आपको कुछ पैसे पेंशन करने पड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने पैसा जब FNPF अकाउंट में से निकालें तो एक ऑप्शन चूज़ करें। या तो यह पूरा लमसम उठा सकते हो, या तो टेम एन्युटी प्रोडक्ट से 5 साल 10 साल 15 का, या तो आप को पेंशन कर सकते हो जो आपको महीने महीने पैसे मिलेंगे, या तो जॉइंट लाइफ से में। ये काम कर रहे हैं, कभी पैसा छुआ नहीं है, अच्छी मची सी है, बट अभी कोविड के कारण से कुछ खाली जरूरी रहा, वो ऐसे नहीं कर सकते ना। आप कुछ पैसे नहीं निकाल सकते हो। ओके राइट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। तो डबल डिप नहीं कर सकते, और किसी का पैसा, मान लो कोई 55 में रिटायर हो जाता है और वो अपना पैसा FNPF में छोड़ना चाहता है, तो वो पैसा कितना सुरक्षित है? जी, आपके पैसे FNPF में अगर आपने नहीं निकाले तो वो पैसे आपके FNPF में 65 ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आप वहाँ पर पैसे रख सकते हो। तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे एक्चुअल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक से हमको कानूनी तौर पे 25% एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ता है, ताकि जैसे कभी कभी इन्फ्लेशन होता है, ये सब
इनको ध्यान रखते हुए जब हमने सन 2011 में अपनी FNPF एक्ट चेंज किया था, तो ये एक्चुअल स्टैंडर्ड्स जहाँ जिसको हम सॉल्वेंसी स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इनको हमने इंट्रोड्यूस किया था FNPF में, ताकि अगर जैसे आपके फंड में 20,000 है, तो इसके अलावा FNPF में इतने पैसे होने चाहिए कि आपको अगर अपने पैसे रिटायरमेंट पे निकालना पड़े तो FNPF के पास आपके रिटायरमेंट के लिए उतने पैसे रखने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम कहेंगे कि आपको हम पैसे ये महीने नहीं दे सकते, नेक्स्ट मंथ देंगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो आप अगर आप आज रिटायर होना चाहते हो तो आप अपनी अर्जी लगाते हो, जैसे अभी बहन जी ने कहा है कि अगर वो पैसा 10,000 है, तो आप अगर रिटायरमेंट में 10,000 निकालना चाहते हो, ये पूरी पैसे आप आकर अर्जी डालोगे, हम आपको पूरी 20,000 10,000 जितने भी आपके पैसे आपको पूरे देंगे। अच्छा जी, तो मतलब कि कोई 55 रिटायरमेंट पे है तो अपना पैसा रख सकता है टिल 65 ईयर्स का जब हो जाए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर पैसे जितने दिन रखने से रख या सकते फिर हो, पेंशन स्कीम या जो आपने पेंशन कहा है स्कीम आप वो ज्वाइन कर करना सकते चाहते हैं। हो, या तो टर्म एन्युटी प्रोडक्ट है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो आपको मंथली आपके एन्युटी प्रोडक्ट्स में आपको पैसे मिलते रहेंगे। चलिए, इससे संबंधित एक सवाल है, फिर और भी सवाल हम पूछेंगे, जबकि ये विषय चल पड़ा है और सचिन ने रिंग करके पूछा है। FNPF ने जैसे मोमी में जो है रिजॉर्ट्स हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री में, इसमें काफ़ी पैसा लगाया था, और अभी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है स्टैगनेंट है, लोकल्स उसे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो इससे FNPF के रेवेन्यू में कितना असर पड़ा है वर्सेस जो कोविड-19 असिस्टेंस आप लोगों को दे रहे हैं, प्लस उनके पैसे जो रिटायरमेंट में रखे हैं, तो ये क्या सांत्वना देना चाहेंगे लोगों को कि कितना सेफ है? FNPF के इन्वेस्टमेंट होटल्स में है, जैसे हॉलिडे इन में है, ये ग्रैंड पैसिफिक होटल है, मोमी बाय में है, शेराटन में, ये सब आपकी पूंजी है ना, जो हमारे पैसे आप FNPF में लगाते हो, ये पैसे FNPF इन्वेस्ट करता है। तो मानते हैं कि हमने हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ 10% FNPF होटल्स में भी है। तो 10% जो पोर्टफोलियो साइज़ है, इससे तो अगर हमारा रेवेन्यू एबिलिटी कम हो चुका है, क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हो चुके हैं, तो ये होटल ठप हो चुका है कि किसी मोस्ट होटल्स में अब लोग जा नहीं रहे, टूरिस्ट आ नहीं रहे, तो इनकी जो इनकम जनरेशन है ये बहुत कम हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है कि FNPF का सब रेवेन्यू स्ट्रीम्स बंद हो गया। FNPF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो तरह तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ ये टूरिज़्म होटल्स में नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में भी है, हम गवर्नमेंट में भी पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में हमारी कई प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि फका बिल्डिंग है, अन्य बिल्डिंग है, नैनी में है, शेराटन प्रॉपर्टीज़ है, FNPF प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ से हमको महीने महीने में रेंटल भी मिलता है, और फिर हमारे कई और इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ से हमको डिविडेंड मिलता है। सो सिर्फ टूरिज़्म नहीं है, तो इनको हम फाइनेंस टेम में डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी कहते हैं। तो तरह तरह की इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जैसे आपने कहा है कि टूरिज़्म रिटर्न्स अब कम हो चुका है क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हो गए, टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो अगर हमारी सब इन्वेस्टमेंट सिर्फ टूरिज़्म में होती तो FNPF वुड हैव बीन अफेक्टेड इन अ बिग वे, बट सिर्फ सर्टेन परसेंटेज ऑफ हमारा टूरिज़्म प्रॉपर्टीज़ कुल मिलाकर लगभग $1 बिलियन है। तो अगर वहाँ से कुछ रिटर्न्स आते हैं, अगर ग्रॉस रिटर्न्स भी अगर 6-7% आता है, तो उतना तो इम्पेक्टेड हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं अफेक्ट हुआ है, लेकिन और सब भी इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। तब इसी तरह से हमने अपनी जून में 5% इंटरेस्ट पे किया है। जी, तो मतलब कि जो लोग जो हैं, जो अफवाह सुनते हैं, जो रूमर्स सुनते हैं, उसको आपने भी क्लैरिफाई किया है कि जो टैक्स पेयर्स मनी है, जो अपना पैसे जो लोग कमाते हैं FNPF में है, कोविड-19 की वजह से FNPF उस नतीजे पर नहीं है कि आपका पैसा डूब जाए और आपको ना मिले, बल्कि जैसे आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपने की है, और FNPF ने अन्य जगहों पर प्रॉपर्टीज़ जो है वो एंगेज कर रहे हैं, जिससे पैसा जो आ रहा है मिल रहा है। जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद और बातचीत होगी। भी ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कमीशन बेस पर काम करते हैं, क्या इनका FNPF डिडक्शन ज़रूरी होता है? और याद रहे, आखिरी ब्रेक में आप कॉल करके सवाल करना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ है एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रविनेश सिंह जी, FNPF।
ये आईना का प्रोग्राम है। हमारे साथ हैं प्रविनेश सिंह जी, FNPF से वहाँ के एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। और तो प्रविनेश जी, और भी बातें हम करेंगे इस दौरान में कि जो लोग कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, क्या उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है कि उनका FNPF डिडक्ट करे? क्या ये उसके नीचे आता है? कानूनी तौर पे नहीं, क्योंकि वो जो कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना, जी। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है। और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कर्मचारी से। तो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर दो अलग अलग होते हैं। जी। तो जो कर्मचारी होते हैं वो हमारे एक्ट के नीचे कवर्ड है, उनको कंपलसरी मैंडेटरी स्कीम है जो उसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। जी। और कुल मिलाकर 10% है। 5% आप अपने कर्मचारी से निकाल सकते हो उनके वेतन में से, जी। और 5% अंडर लॉ एक एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। जी। आपने जो सवाल किया है वो कमीशन बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर लोग, वो ज़्यादातर के बाबा शॉप में चेयर हायर करते हैं। तो जो उनका जो ओनर है, बाबा शॉप का ओनर है, वो कहता है कि ओके ये चेयर आपका, जो 50% रेवेन्यू आप जो कमाते हो वो मुझे दे दो चेयर के लिए, और 50% आपका जो कमीशन होता है। तो वो कर्मचारी नहीं होता है, टेक्निकली वो कर्मचारी डेफिनेशन में नहीं फॉल होता है। तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कमीशन बेस पे। तो वहाँ कानून अभी मैंडेट नहीं करता कि उसकी कंट्रीब्यूशन हम रिसीव करें। अच्छा जी। वॉलंटरी बेसिस पे वो पर्सन चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। कंट्रीब्यूट कर सकता हाँ, है। वो जी। अपनी 50% जो कमाते हैं रेवेन्यू बाबा शॉप से, या तो रियल Agent एस्टेट है, एजेंट है जी। वगैरह वगैरह, जो कमीशन पे काम करते हैं, जैसे LIC एजेंट्स है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंट्स है, जो एजेंट्स है, एजेंट्स लोग ज़्यादा तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। और हम जैसे जो कर्मचारी है हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो हम टेक्निकली हम एम्प्लॉइज है जी। और वो कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो उनके कमीशन काटने की अभी मैंडेटरी नहीं है। अच्छा जी। तो वापस आते हैं फेज़ 3 और राउंड 2 पर। आपने अच्छी तरह समझाया है कि ये कौन पैसा निकाल सकता है, रिड्यूस्ड रेट है और उनका जो आवर्स कम किया गया है। तो फेज़ 3 और राउंड 2 में कितना रिसीव कर सकता है कोई? तो हम आपको बता दें, 6 ऑप्शन है, कुल मिलाकर 6 ऑप्शन है। तो 6 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, अगर आप ऐसे इस तरह से आप क्वालिफाई होते हो, ये ऑप्शन 2 भाग में, या तो रिड्यूस्ड आवर्स या तो रिड्यूस्ड सैलरी। रिड्यूस्ड आवर्स 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर आपको 20% पे कट मिला है तो 20% पे कट में आपको $44 फोर्टनाइट FNPF असिस्टेंस मिलेगा। अगर आपके तलब में 40% कटौती हुई है तो आपको $88 मिलेगा। अगर 60% आपके तलब में कटौती हुई है तो आपको $132 पर फोर्टनाइट मिलेगा। और मान लो आपको 80%, कुल मिलाकर 80% आपको तलब में कटौती हुई है तो आपको $176 सप्ताह में मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर 5 हफ्ते होते हैं, तो 10 वीक्स 5 फोर्टनाइट्स आपको ये पैसे मिलेंगे। और अगर आप रिड्यूस्ड पे हो तो कुछ जगह पे हमने पता लगाया है कि जो कर्मचारी है वो पूरे 44 आवर्स या तो 2 हफ्ते में करना 80 आवर्स काम करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने बिकॉज बिजनेस अफेक्ट हुआ है, उनकी वेतन 50% से या तो 30% से काट चुके हैं, तो आवर्स वो पूरे काम कर रहे हैं लेकिन तलब कम हो चुका है। तो उन केसेस में फिर $500 और $1100 लमसम पेमेंट मिलता है। ये एप्लीकेशन का डेडलाइन भी कुछ दिया गया है? जी, अभी जो फेज़ 2 कंटिन्यूएशन है, फेज़ 2 लास्ट पेमेंट आज है, आज 20 अक्टूबर है। तो और फेज़ 3 का लास्ट पेमेंट 27 अक्टूबर को है। जी। तो उसके लिए भी पैसा, मतलब कि तो अभी हमने ये ऐलान कर दिया है कि ये फेजेस कंटिन्यू होगा। तो जैसे ही 20 कल से आप अपनी फेज़ 2 एप्लीकेशन डाल सकते हो, और 28 अक्टूबर से फेज़ 3 का एप्लीकेशन, तो और 5 फोर्टनाइट्स कंटिन्यू होगा। तो मतलब कि ये जो फेज़ है अभी फेज़ 3 है, राउंड 2 चल रहा है, फेज़ 3 अभी राउंड 1 चल रहा है। अभी राउंड 1 चल रहा है, फिर आप लोग फेज़ 2 में जा रहे हैं, फेज़ 3 में जा रहे हैं। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोविड-19 जब तक बॉर्डर्स नहीं खुले, जब तक पैसा नहीं रोल हो? जी हाँ, हमने ज़्यादातर के सर्वे किया है, देखा है कि अभी भी लोग पीड़ित है, अभी भी नौकरी नहीं कर रहे हैं वगैरह, छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने पहले कहा था कि ये लव योर लोकल प्रोग्राम जो मोस्ट होटल्स लोग अब कर रहे हैं, वीकेंड में ये
कुछ स्पेशल्स दिए हैं होटल में रूम्स पे, तो यहाँ के जो लोकल्स है ये इन सब सर्विसेज से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कुछ कुछ कर्मचारी होटल ने बुला लिया है वापस ताकि वह आके काम करे और होटल्स भी कुछ रेवेन्यू कमा सके ना। तो इनको ये कंट्रीब्यूशन और तलब तो मिलेगा, इसके अलावा ये जो फेज़ 2 का असिस्टेंस है ये तो कंटिन्यू ही होगा। और ये फेज़ 3 पे भी लागू होता है। अगर आप कुछ और कर रहे हो और आपके तलब में इतनी कटौती हुई है तो आपको ये 44, 88, 132, 176 एवरी फोर्टनाइट मिलेगा। अच्छा जी, तो ये फेजेस में मिलेगा पैसा ना? फेजेस में मिलेगा। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कौन फेज़ में आप फॉल होते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो फेज़ 2 है, और अगर आप काम कर रहे हो लेकिन वेतन में कटौती हुई तो फेज़ 3। और इनके अलावा शमन जी हमने अभी तक बात नहीं की है फेज़ 4 पे। जी। फेज़ 4 भी हमने वो रन किया है जब हमको पता लगा कि कुछ कुछ हमारे मेंबर है जो पहले से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो पहले अक्टूबर 2019 से पहले, लेकिन उनके पैसे एफएनपीएफ में हैं तो वो भी इक्वली अफेक्टेड है। तो उनको भी हमने फेज़ 4 असिस्टेंस दिया है, तो वो आप भी आकर अपने पैसे निकाल सकते हो। बट वो पैसे सिर्फ उन अपनी जनरल अकाउंट से निकाल सकते हो। अच्छा उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, क्योंकि ये लोग कोविड से पहले से अच्छा, मतलब पैसे कि ले रहे जिनका भी रिटायरमेंट एज नहीं आया है बल्कि फेज़ 4 में अगर जो चाहते हैं ये पैसा तो अप्लाई कर सकते हैं जी अपने हाँ, जनरल अकाउंट से। जनरल अकाउंट में से। जी। तो लोग किस तरह से अपना पैसा, इससे पहले मैं बात कर रहे थे क्योंकि जब शुरुआत में पैसा मिल रहा था लोगों को तो कुछ जाकर अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट में कुछ टेलीविज़न वगैरह ये मतलब कि अपने आनंद या सुविधा की चीज़ खरीद रहे थे। एक बीच में इसकी की बातचीत भी चली थी, तो मेरे ख्याल से जाते जाते वर्ड ऑफ एडवाइस। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये पैसे आप बहुत सोच समझ कर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये पैसे आपके रिटायरमेंट के लिए। लेकिन उसके अलावा हम समझ सकते हैं कि अभी ऐसे समय में आप पीड़ित हो, आपके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं है, तो क्या होता है कि हम आपको ये 30% में से पैसे तो देते हैं, लेकिन अगर आप इस पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे, आप जाकर टीवी खरीद लोगे या तो मोटर के पेमेंट करेंगे, तो ये आपकी ही हानि है, जी। क्योंकि आपको ये पैसे बचा कर चलाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस पैसे से और पैसे कमाने की कोशिश करें, आप करें जी बैकयार्ड हाँ, आप गार्डनिंग अगर वगैरह किसी कुछ ना कुछ। घर में कुछ वेजिटेबल बो सकते हो, पैसे से कुछ सीडलिंग्स खरीद सकते हो, तो आकर और आमदनी का रास्ते खोल सकते हो ना। जी तो बहुत ज़रूरी है। ये कोविड ने हमको सिखाया है कि कई लोगों के पास कुछ सेविंग्स नहीं थे, तो आपको ये सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। जी तो इसी तरह से वो जो 70% हमने लॉक किया, अगर हो सके तो आप, अगर आपके पास अवस्था है, आप अपने बैंक अकाउंट से अपने आप को सस्टेन कर सकते हो, तो एफएनपीएफ से पैसा ना निकालें, क्योंकि ये पैसा आपकी काम आएंगे आगे चल के। थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम में आने के लिए। याद रहे आईना में हम बातें कर रहे थे एक्टिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एफएनपीएफ से प्रविनेश सिंह से। आने वाले महीनों में फिर उनसे और मुलाकात होती है। अगले सप्ताह आईना में मिलते हैं और अपना ख्याल रखें। नमस्ते। शुक्रिया।